जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जो प्रसंग लेकर आ रहा हूँ वह है, यदि अनजाने में चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्षी चतुर्थी को चंद्र का दर्शन हो जाए तो कैसे उस दोष से निवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि गणेश जी ने चंद्रमा को जो श्राप दिया था कि जो तुम्हारा दर्शन करेगा वह भी दोषी माना जाएगा, उस पर भी झूठा आरोप लगेगा, कलंक लगेगा। तो कैसे उस दोष का निवारण हो सकता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अधिक से अधिक इसको आगे बढ़ाइएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जैसा पूर्व मैंने बतलाया कि भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि गणेश चतुर्थी अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी जीव भगवान चंद्रमा का दर्शन करेगा वह भी दोषी होगा, उसको भी दोष लगेगा। तो कैसे निवृत्त हो, जब चंद्रमा ने बहुत अनुनय विनय किया कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें और जीव को वह झूठा आरोप ना लगे, तो कैसे उसे निवृत्त हो सकते हैं। तो गणेश जी कहने लगे कि जो इस दिन श्रद्धा भाव के साथ मेरा पूजन करेगा, विघ्नहर्ता का पूजन करेगा, उसके सब विघ्न दूर हो जाएंगे। मेरे नाम का सुमिरन जो भगवान का सिद्ध मंत्र है, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का निरंतर जप करेगा वह इस दोष से बच सकता है। और दूसरी कथा भागवत जी में आई कि भगवान श्री कृष्ण को भी झूठा आरोप लगा था। कथा तो बहुत विस्तार में है, संक्षिप्त में आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो एक सत्राजीत नामक राजा थे, भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे। तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करके एक सम्यंतिक मणि उन्होंने प्राप्त की और वह सम्यंतिक मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। तो एक बार वह मणि पहनकर द्वारिका पहुंच गए सत्राजीत। तो जैसे ही भगवान कृष्ण के सभा में पहुंचे तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आज साक्षात सूर्य भगवान यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उस सम्यंतक मणि का तेज इतना था कि कोई सत्राजीत से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। तो सब समझने लगे कि साक्षात सूर्य नारायण यहाँ आ गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे नहीं नहीं, यह और कोई नहीं, सत्राजीत राजा हैं, भगवान सूर्य के द्वारा दी हुई सम्यंतक मणि पहनी है तो तब इतने तेजवान हो रहे हैं। तो राजा सत्राजीत को बुलाया, उनका आवभगत की। तो सत्राजीत ने बतलाया इस मणि का यह गुण है। तो भगवान कहने लगे कि देखो सत्राजीत, जितना बड़ा पद और जितनी बड़ी हमारे पास गुण होते हैं उतनी ही अधिक जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो तुम ऐसा करो कि सम्यंतक मणि को यहाँ राजकोष में जमा कर दो। किंतु सत्राजीत नहीं माना, मना करके चला गया वहां से। बात आई गई होगी। कुछ समय बाद सत्राजीत के भाई प्रसेन हैं, एक दिन वह इस सम्यंतक मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने की इच्छा से गए। तो बहुत समय हो गया, प्रसेन जब नहीं लौटे तो इधर सत्राजीत को भी चिंता होने लगी कि भाई कहाँ चला गया है, काफी समय से नहीं आया। तो सोचने लगे कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे इस मणि को मांगा था, मैंने इनकार कर दिया, तो कहीं प्रसेन को मारकर तो भगवान ने यह मणि नहीं छीन ली। तो जब ऐसा मन में विचार आया, अपने राज्यसभा में मंत्रियों आदि से कहा, तो यह खबर आग की तरह फैल गई कि अच्छा, उसने तो मन में केवल शंका उत्पन्न हुई थी, उसने बतलाया, किंतु यह खबर फैल गई कि भगवान ने
प्रसेन को मार दिया है और सम्यंतक मणि को चोरी कर लिया है। तो खबर पहुंचते पहुंचते भगवान के पास भी पहुंची। तो भगवान कहने लगे ये तो झूठा आरोप लग गया है, हमने तो सत्राजीत की भलाई के लिए उस मणि को मांगा था, कोई मन में ऐसा लोभ लालच हमारे है नहीं, तो क्या किया जाए। तो कहने लगे कि अब उस मणि की खोज मैं ही करूंगा। तो उस मणि की खोज में निकले, वन में पहुंचे, देखा कि प्रसेन का शव पड़ा हुआ है और शव के ही बगल में शेर के पंजों के निशान हैं। तो उन पंजों का निशान का पीछा करते करते थोड़े आगे बढ़े, तो आगे बढ़कर देखा कि शेर भी मरा हुआ है और उसके बगल में किसी रीछ के पंजों के निशान हैं। तो उस पंजों के निशान का पीछा करते 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 एक गुफा के निकट पहुंचे और गुफा के भीतर गए हैं भगवान। और वहां देखा कि एक कन्या उस सम्यंतक मणि से खेल रही है। तो जैसे ही भगवान वहां पहुंचे, उन्होंने उस कन्या के हाथ से उस सम्यंतक मणि को लिया। तो कन्या भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जैसे ही चिल्लाई, पीछे से एक रीछ सामने प्रकट हो गया। ये कौन थे? जामवंत जी महाराज, जिन्होंने श्री राम जी की सहायता की थी। पिछले रामावतार में भगवान की बहुत सेवा की। तो रीछ जामवंत जी पहुंच गए। तो भगवान में और जामवंत जी में युद्ध हुआ, वहां भयंकर युद्ध हुआ। भगवान के द्वारा जामवंत जी पराजित हुए। देखिए कथा बहुत विस्तार में है, यहाँ संक्षिप्त रूप में बतला रहा हूँ। तो रीछ जामवंत जी पराजित हुए हैं भगवान से। तो भगवान का वहाँ स्वरूप का दर्शन किया, क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं आपसे युद्ध करने लगा। तो भगवान कहने लगे कि हे जामवंत जी, यह आपकी पूर्व जन्म की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए मैं इस जन्म में आया। तो वह बात याद दिलाई और कहने लगे कि हम इस सम्यंतक मणि को लेने आए थे, इस मणि के कारण हम पर झूठा आरोप लग गया है, इस मणि के कारण ही झूठा आरोप लगा है। तो जामवंत जी कहने लगे कि ठीक है प्रभु, यह मणि मैं आपको देता हूँ, किंतु यह मेरी जो पुत्री जामवंती है, इसको भी मैं आपको प्रदान करना चाहता हूँ, इसको आप ग्रहण कीजिए, पाणी ग्रहण संस्कार कीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो पाणी ग्रहण संस्कार जामवंती जी के साथ किया गया। जामवंत जी महाराज ने वह सम्यंतक मणि भगवान को अर्पित की और वह सम्यंतक मणि लेकर भगवान पहुंच गए सत्राजीत के पास और कहने लगे कि देखो सत्राजीत, जो तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, वास्तव में वो झूठा था। यह तुम्हारी मणि है जिसके कारण तुमने मुझे झूठा आरोप लगाया, मुझे नहीं चाहिए वह मणि। तो सत्राजीत ने देखा, पैरों में गिर गया दंडवत, क्योंकि गलती तो हुई थी सत्राजीत से भी। इसलिए कहा बिना विचार किए किसी भी बात को आगे भी नहीं फैलाना चाहिए। तो सत्राजीत कहने लगा कि प्रभु मुझसे बड़ा अपराध बन पड़ा है, अब मैं इस मणि को ग्रहण नहीं करूंगा, इसको आप ही रखिए। तो भगवान कहने लगे नहीं 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 नहीं, देखो एक बार केवल हमने मांगी थी और तुमने नहीं दी, तो इतना बड़ा आरोप लग गया, और अब तुम दे रहे हो तो ना जाने कल को क्या हो। तो सत्राजीत कहने लगे कि हे प्रभु, तो ऐसा कीजिए कि मेरी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार कर लीजिए, मैं अपनी पुत्री को आपको अर्पित करता हूँ और साथ में यह मणि भी आपको देता हूँ। भगवान ने कहा हाँ ये चल जाएगा। तो वहाँ सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा जी के साथ भगवान का विवाह हुआ और इस प्रकार भगवान को इस झूठे आरोप से मुक्ति मिली। तो इस कथा का श्रवण करने से, इस कथा का पाठ करने से जीव को यह जो झूठा आरोप लगा है उससे मुक्ति मिलती है। तो इस कथा का श्रवण करें, हो सके तो इस कथा का पाठ करें। भागवत जी के 10वें स्कंद में कथा आई है, इसका पाठ करें और भगवान गणेश जी का स्तवन, ध्यान, चिंतन, मनन करते रहे। तो देखिए कथा बहुत विस्तार में है, मैंने संक्षिप्त रूप में बतलाया कि जिससे वीडियो बहुत अधिक लंबा ना हो। तो आज इस प्रसंग को छूने का प्रयास किया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।